गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वारे पर। फाइनली वन नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एनआईसीएल एओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का वैकेंसी आउट हो चुका है। तो इसमें हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन दिया हुआ है, मतलब किसको किसको कितना पोस्ट दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, तो आपको भरना कौन सा है। इसमें आप सिर्फ जर्नलिस्ट भर सकते हैं, जो नॉर्मली ग्रेजुएशन किया है या पीजी किया हुआ है, तो उनके लिए है। तो इसमें पोस्ट है आपको डॉक्टर्स का, एमबीबीएस का, तो वो अलग भर सकते हैं। लीगल का है, फाइनेंस का है, एक्चुरियल का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर का है, हिंदी राजभाषा ऑफिसर का है। तो ये हम लोग नहीं भर सकते हैं। तो भर कौन सकते हैं, तो आप भर सकते हैं जर्नलिस्ट वाला पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, टोटल वैकेंसी कितना है, 130 है। जनरल का 68 है, ओबीसी 24 है, एससी 18 है, एसटी 7 है, ईडब्ल्यूएस 13 है। अगर हम इसकी कटअप की बात कर रहे हैं पिछले ईयर की, तो 65.25 के समथिंग गया था, मतलब जनरल की। तो आप लगा लो कि ये लेवल आपको एसबीआई पीओ की तरह ही लेवल दिखता है, मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब एसबीआई पीओ से तो ऊपर नहीं जा सकता है, मतलब उससे थोड़ा सा डाउनवर्ड ही रहता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको 2 फेज में पेपर हो, 3 फेज में है। तो 2 फेज में प्रीलिम्स है, मेंस है, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो इसमें बात करते हैं क्या, मतलब आपका प्रीलिम्स में क्या दिखेगा। जैसे आप देते आते हैं, जैसे एसबीआई क्लर्क दे रहे हैं, एबीपीएस क्लर्क दे रहे हैं, एबीपीएस पीओ दे रहे हैं। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, वही सिनेरियो है। इंग्लिश 30 मार्क्स का, मैथ 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। अब आइए मेंस की बात करते हैं। मेंस में आपको मजा आएगा। यहाँ पे जो मेंस जर्नलिस्ट के लिए है, 3 आवर्स का मिलेगा इसमें। ठीक है, आपको तो इसमें आपको टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, ऑब्जेक्टिव है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और टाइमिंग कितना है इसका, 40 मिनट्स है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 40 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 30 मिनट। और उसके बाद मज़ा देखिए, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस जो आप कर रहे थे आईडीबीआई के लिए, आरबी असिस्टेंट के लिए, तो आप भरिए, फिलअप कीजिए। यहाँ पे है 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 30 मिनट। यहाँ पे वेटेज और बढ़ा दिया गया आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का। ठीक है, उसके बाद आइए टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क है और 40 मिनट्स मिलेंगे। तो थोड़ा यहाँ पे आपको लेवल एसबीआई पीओ की तरह नहीं आएगा मेंस में, ये थोड़ा सा उससे नीचे रहता है। मतलब आप कह सकते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क से ऊपर और एसबीआई पीओ से नीचे, मतलब ये बीच का, मिड रेंज का रहेगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। और देखिए इसमें आपको जो रिटेन डिस्क्लेमर भरना है, डिक्लेरेशन भरना है, सॉरी डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ, रिटेन डिक्लेरेशन जो फॉर्म भरना है, वो जो आप आईबीपीएस पीओ का भरते हैं वो आपको भरना है। और कट ऑफ ऑफ एज जो रखा है इसने 1/12/2023 रखा है, जो मेरे लिए तकलीफ है, क्योंकि आप एक फिनेंशियल ईयर में पेपर लेने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप इस फिनेंशियल ईयर में मीन्स 1/4/2023 से लेके 1/4/2024 के बीच में आप पेपर कभी भी करवाते हैं, तो आपको कट ऑफ ऑफ डेट रखना चाहिए 1/4/2023 से रखना चाहिए। आप जब 1/12/2023 रखे हैं, तो इस बीच में किसी का एज कंप्लीट हो गया, क्योंकि आप 2 साल कोरोना भी था, उस टाइम में आप वैकेंसी नहीं दे रहे थे, फिर आप यहाँ पे इतना लेट वैकेंसी दिए हैं, तो आप क्यों 1/12/2023 रखें। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो कृपया करके हैं, जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर हैं, जैसे लाइक मैं नाम लेता हूँ, हर्षल अग्रवाल सर हो गए, आशीष अरोड़ा सर हो गए, एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड सर जो हैं अनिल अग्रवाल सर हैं, तो उन सबसे विनती एक ही हाथ जोड़ के, प्लीज़ आप इस एज ऑफ कटअप पे थोड़ी सी बात करें। क्योंकि जब वैकेंसी आ जाती है तो बहुत टीचर बात नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं कि ये बैच ले लो, वो बैच ले लो, आइए करवाते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, बट इस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। बट इस पर डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि आप धीरे धीरे एज को आप नज़दीक ले जा रहे हैं। जब मन हो रहा तब वैकेंसी ला के रख रहे हैं, फिर आप उसी मंथ में दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे, एक तो वहाँ बच्चे को लगता है कि चलो वो वैकेंसी आ जाएगा, मानते हैं कि ये सब वैकेंसी की कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब आ जाए। बट आप जब एक फिनेंशियल ईयर में निकाल रहे हैं, तो आप एटलीस्ट तो कट ऑफ अपडेट पीछे तो ले जाएंगे। इससे नहीं होगा तो बच्चे का तो एज खत्म हो रहा है ना। मान लीजिए किसी का 30 खत्म हो गया सितंबर में, वो कैसे भर पाएगा। अब इसी तरह इनको ही देख देख के अगर नवाड डेवलपमेंट असिस्टेंट या कोई और वैकेंसी लाइक एलआईसी असिस्टेंट 4 साल से नहीं दिया, और यही वैकेंसी जनवरी में आ जाए एलआईसी असिस्टेंट का, तो आप फिर जनवरी से रख देंगे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहा, खत्म हो जाएगा। फिर बहुत सारे बच्चों का करियर ही खत्म हो जाएगा जो 30 का हो गया है। तो
तो आपने सारे के सारे चीज़ पानी फेर दिए। तो मेरा मानना है कि जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर हैं यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं या जो यूट्यूब बनाते हैं, जो मेरे तरह ही यूट्यूबर हैं, स्टूडेंट है या जॉब करते हैं, प्लीज़ इस पर आप बात उठाइए। IBPS से रिक्वेस्ट करते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ इस पर कुछ ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे बच्चे का करियर ख़त्म कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे किसी का, यहाँ पे बहुत बच्चे आएंगे कि अरे कोई बात नहीं है, मौका मिलना चाहिए नया बच्चा। अगर भाई वो 1-4 पे भी रहेगा तो नया बच्चा को मौका मिलेगा, बट आप 1-4 नहीं रख के 1-12-2023 जो रख रहे हो, इस बीच में किसी का नवंबर में एज खत्म हो रहा है, 30 हो जा रहा है, किसी का सितंबर में खत्म हो रहा है, तो आप पूरा का पूरा उसको बर्बाद कर दिए ना, खत्म हो गया ना। तो ऐसे नहीं कीजिए आप लोग प्लीज़। और वैकेंसी अच्छी आई है, अप टू द मार्क आई है, तो आप लोग फिलअप कीजिए। इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि हाँ यार ये नहीं है वो नहीं है। और देखिए एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स नहीं है, 6 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, नहीं सॉरी 2 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप फॉर्म फिलअप कीजिए इसको, और सेम एज अ सिलेबस है आपका, बैंक PO की तरह ही है, फिलअप कीजिए, बढ़िया से मस्त होकर तैयारी कीजिए। कंप्यूटर अवेयरनेस आपको पता है कि मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, टोटली टॉपिक वाइज करवा चुका हूँ, तो आप लग जाइए। और आप जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम आपको मान के चलिए प्री का एग्ज़ाम होगा तो मुझे लगता है कि फरवरी लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होगा। तो पूरे के पूरे अच्छे से कीजिए, प्री है, मेंस है, निकालिए। और डिस्क्रिप्टिव में बता देते हैं आपको क्या है। 10 नंबर का आपको ऐसे है, 10 नंबर का प्रिसाइज है, 10 नंबर का कंप्रीहेंशन है, 30 मार्क का टोटल है, 30 मिनट्स है, तो आपको करना है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, फॉर्म फिलअप कीजिए। और जहाँ तक हो सके ये आवाज़ उठाइए कट ऑफ एज का, नहीं तो जो बच्चे आज आप 29 के हैं ना, तो अगले साल आप भी 30 के होंगे, तब आपको भी ये तकलीफ ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो काम आप लोग का भी है कि शेयर कीजिए, ये मुद्दा उठाइए। सब जो भी आप, मुझे पता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो वैरायटी ऑफ टीचर्स के पास देखते होंगे, तो वहाँ पे भी इस चीज़ का उठाने का कोशिश कीजिए, तभी उन्हें पता भी चलेगा। नहीं तो भाई फिर बैची लीजिए, बैची कीजिए, ख़त्म हो जाएगा। आज आप सपोर्ट नहीं करोगे, देख रहे हो जब यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, अभी आपको पता नहीं, यूपी पुलिस की वैकेंसी आई 68,000 वैकेंसी आई, तो उसमें 3 साल कम किया गया है ना। तो गगन प्रताप सर वीडियो बनाया, सरकार के पास पहुंची वीडियो, उसने 3 साल कम किया ना। तो इसी तरह से आप लोग भी पहुंचाएंगे या बड़े बड़े टीचर बनाएंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ कम होगा। भले ही इस वैकेंसी में नहीं हो सकता, जब आने वाले वैकेंसी आएगा तो वो सोच समझ के करेगा ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि LIC असिस्टेंट देखो सब वैकेंसी आ रहा है, LIC से जितने इंश्योरेंस से रिलेटेड है, GIC आया, NICL आया, देखो दोनों में एज जिस मंथ में आया उसी मंथ का रखा हुआ। यही चीज़ होगा, मान लो दिसंबर में LIC नहीं आया, LIC असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, और जनवरी में आ गया, तो वो 1 जनवरी से रख देगा। तो वो क्या, एक फिनेंशियल ईयर का क्या मतलब रहा, तब तो आप एक कैलेंडर ईयर का ले रहे हो ना, फिर तो आप गाड़ी फंस गया। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा इस पे आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा ये बातें होगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है कि वैकेंसी आ रही है, आना भी चाहिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। बट मुझे मानना है, मेरा मानना है कि आपको थोड़ा बहुत एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए। आप इतना भी निष्ठुर मत बनिए, क्या बोले अब इसके लिए, कुछ नहीं बोल सकते, इनकी है, कुछ भी कर सकते हैं। बट आप लोग बनाएंगे, बड़े बड़े टीचर बताएं बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हमारे छोटे यूट्यूबर क्या कर सकते हैं, बोल ही सकते हैं, और आप लोग सुन सकते हैं। आप लोग शेयर भी तो नहीं करते हैं, कीजिए शेयर, फैलाइए वीडियो। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ओके।